जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बिना गुरु जी के हुक्म के तो सत्संग करना इम्पॉसिबल है। जब भी गुरु जी के सत्संग का हुक्म होता है, नर्वसनेस इतनी हो जाती है, एक्साइटमेंट भी होती है दैट आप अपना सत्संग, अपने एक्सपीरियंसेस, जो मिरेकल्स आपके साथ हुए हैं, आप सबके साथ शेयर करें, उनको इंस्पायर करें कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो रास्ता गुरुजी ने दिखाया है, सब उस रास्ते पे चल सकें। I'll start from the very beginning. 1999 जब पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए, I was very young. I was in class 9th, studying in Delhi. मेरे फादर साहब इंडियन एयरफोर्स में थे, तो उस टाइम पोस्टिंग हमारी दिल्ली कैंट में थी। एंड मेरे को और मेरे मदर को मेरे मामा जी लेके गए थे गुरुजी के पास। एंड मामा जी को जाते हुए गुरुजी के पास भी आई थिंक ईयर प्लस हो गया था। His name is Sardar Manmohan Singh. He's an ex-cinematographer from Bollywood and presently he's been directing Punjabi films. गुरुजी बहुत प्यार करते हैं मामा जी, that's जो संगत उस टाइम है वो जानती है। एंड आपको जो मीडियम गुरुजी के साथ जो आपको कनेक्ट करते हैं, उन पे आपका फेथ पहले होता है, and my mother respected and loved my mama ji, and we also as kids we still love him and we still respect him a lot. तो उनका फेथ देखते हुए my mother said कि चलो हाँ जी ऐसी भी चल दे गुरुजी को। she asked me and I as a 9th में जैसे इतनी समझ होती है कि ठीक है, अगर बोला है चलने को। मेरे को घर बैठना ज्यादा पसंद नहीं था। अगर कोई बाहर जा रहा है तो आई वुड ऑलवेज लव टू गो आउट रादर देन सिटिंग एट होम। एंड तो एम्पायर स्टेट हम गए गुरुजी के पास। आई रिमेम्बर द फीलिंग, आई रिमेम्बर द संगत सिटिंग देयर क्वाइटली। लंगर प्रसाद अब आता था तो 4 लोग एक ही थाली में खाते थे। आई वॉज फेमिलियर with something like that because गुरुद्वारे में जाते थे, बट लंगर जरूर मिलता था, बट नथिंग के एक थाली में 4 लोग बैठ के शेयर कर रहे हैं, खा रहे हैं। बट 9th में एज आई सेड इतनी समझ नहीं थी, क्या मांगो मत्था टेको, प्रसाद मिलता था। गुरुजी कई बारी 2 बारी 4 बार किसी आंटी अंकल को बुलाते थे, एंड आई जस्ट यूज्ड टू थिंक कि पता नहीं मेरे को 2 बार बुलाएंगे कि नहीं। एंड आई रिमेम्बर जब भी ये थॉट आया, ही ऑलवेज कॉल्ड मी, एंड मैं जाती नहीं थी कि पता नहीं मेरे को नहीं बुला रहे हैं, बट आसपास के फिर आंटी अंकल कहते थे नहीं गुरुजी इज कॉलिंग यू, बेटा जाओ। एंड प्रसाद, कड़ा प्रसाद, कभी लड्डू बर्फी बहुत खाया। एंड इतना माइन्यूटली आई डोंट रिमेम्बर, बट इतना है कि जब भी मम्मा ने जाना, मामा जी ने जाना, आई वुड ऑलवेज लव टू गो। माय फादर डिडंट गो दैट टाइम। गुरुजी कहते सी मम्मा नू के विंग कमांडर नू लेके आ। माय फादर्स रैंक दैट टाइम वाज विंग कमांडर, एंड माय फादर इज जैसे डिसिप्लिन्ड जट सिख मैन दैट जाना है तो सिर्फ गुरुद्वारे जाना है मत्था टेकन, अदरवाइज ही डिडंट गो इनिशियली। सो देन इवेंचुअली धीरे धीरे जब पता लगा कि देयर इज सम पावर हियर, ही वेंट। एंड जब पापा ने फर्स्ट टाइम मत्था टेका एंड गुरुजी had this very witty smile, he said आ गया, and he said something to पापा। मैं अभी भी पूछती हूँ पापा से कि क्या बोला गुरुजी ने। So he said कि बेटा याद नहीं, but कुछ तो कहा about his history or some past life. गुरुजी knows that. And इतना दिल्ली की जो मेमोरीज हैं एम्पायर एस्टेट की वो इतनी है। तब बड़ा मंदिर आई थिंक बनना शुरू नहीं हुआ था। इट्स 99।
इन 2000 मेरे बोर्ड एग्जाम्स आए एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए आई यूज्ड टू अगेन जब गुरुजी के पास जाना आई यूज्ड टू प्रे कि माय मैथ इज रियली वीक बस एंड माय फादर वांटेड मी टू ऑप्ट फॉर नॉन मेडिकल इंजीनियर बनाना था तो माय मैथ्स वाज वीक तो मैंने यही प्रे करनी कि बस मेरे मैथ्स में आप मेरे को पास करा दो एंड पास हो गई आई थिंक सम 61-62% एंड उसके बाद सिंस जैसे मैंने कहा पापा एयरफोर्स में थे तो चंडीगढ़ उनकी पोस्टिंग हो गई 2001 तो हम सारे दिल्ली कैंट से चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए फिर जैसे 11th 12th नॉन मेडिकल में निकला उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गई इंजीनियरिंग के 4 साल कैसे निकले आई वॉज नॉट इन टच बिल्कुल भी ध्यान भी जैसे नहीं रहता कि गुरुजी हैं सो नो टच मेरे पेरेंट्स एंड मेरी बड़ी सिस्टर वो दीपेंद्र अंकल कर्नल दीपेंद्र अंकल यहाँ पंचकुला में उनके पास जाते रहे सत्संग होते थे यहाँ पे भी गुरुजी का हुक्म था कि जो चंडीगढ़ की संगत है उसको दिल्ली आने की जरूरत नहीं वो यहाँ आके कर मत्था टेकेगी तो मैं वहां बैठा हूँ आई एम सिटिंग देयर यू हैव टू गो टू दीपेंद्र अंकल्स हाउस एंड बट स्टिल यही था कि मम्मा पापा जा रहे हैं कभी मम्मा ने पूछा तो मैंने क्योंकि एक वो जो कॉलेज स्पिरिट आ गई थी कि घूमना फिरना फ्रेंड्स ये आपकी जैसे एक लाइफ हो जाती है तो आई कंप्लीटली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड देन एमबीए की एंड एमबीए के फाइनल सेमेस्टर में माय मदर शी पास्ड अवे शी लेफ्ट अस very shockingly though she was not well she had some kidney issue but ये नहीं था कि that she will leave her physical body and go so she passed away on 8th Feb 2011 और 9th Feb संगत जी the very next day मेरे मामा जी के बड़े अच्छे पुराने फ्रेंड हैं चीमा अंकल जस्ट चीमा अंकल उन्होंने ही मामा जी को गुरुजी के साथ कनेक्ट किया वेरी ओल्ड संगत ऑफ गुरुजी एंड वो मेरे को मिलने आए वेरी नेक्स्ट डे एंड he handed me a book it is by Dr. Brian Weiss many lives many masters he said beta aap book padho I know it is tough time for you मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा but ज्यादा gap मत डालना you start reading this book and it will heal you I did not understand. Obviously, I was not in that state कि मैं कुछ समझ सकूं. ना मेरे को weird लग रहा था, ना मेरे को अजीब लग. It was just कि ठीक है, book दे रहे हैं मेरे को, and ठीक है, I on and off I was into reading. So that book. ये मैं अभी आपको इतनी डिटेल में बता रही हूँ because आगे जाके when I also connected dots कि कैसे धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे को वापस अपने पास जोड़ा दिस इज द जर्नी वेयर इट बिगैन एंड ठीक है एंड आई डोंट नो आफ्टर फ्यू डेज और वीक्स आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक माय फादर एंड माय मामा जी उन्होंने मेरे को 15 दिन बाद भी बोला कि ऑफिस जाना शुरू करो घर नहीं बैठना बिकॉज नेचुरली दे वांटेड दैट मेंटली वन शुड बी बिजी ग्रीविंग प्रोसेस हर इंसान का होता है when you lose a loved one parent sibling child it is very difficult मतलब words नहीं है इसको express करने के लिए that what one goes through and it is a long journey जो आपको खुद ही तय करनी पड़ती है that हम इतने blessed हैं that we have Guruji हमें इतनी strength उनसे मिलती है directly indirectly and that time it was indirect strength मेरे को नहीं पता था कि ये courage कहाँ से आ रही है
until 2015, 2016 that I will share. And ठीक है, I read that book. I was totally in awe of that book. I reread it. Then I ordered another books of the same author, Same Souls, Many Bodies, Messages from the Masters. Then इस लाइन पे फिर मैं बुक्स काफी पढ़ने लग गई. Autobiography of a Yogi, Secret, Fakir, and all such books. But जैसे जैसे ये बुक्स पढ़ती थी, I felt that I'm actually getting healed. बुक्स मेरे लिए इतनी ये स्पेशल हो गई that मेरी ये बुक साइड टेबल पे होती थी. रात को जैसे अगर आई एम फीलिंग अपसेट और हर्ट और मम्मा की याद आ जाती थी, तो आई यूज टू पिक आउट रैंडम बुक, रैंडम पेज, एंड इन अ वे आई यूज टू गेट सम आंसर जो पढ़ के मैं सो जाती थी. ठीक है. एंड देन माय मदर, शी विजिटेड मी quite a few times in my dreams, and जब वो सपनों में आके जाते थे, next morning my body used to be very light. So मैं कुछ ना कुछ था कि जो मैं information या जो knowledge इन books में है, वो कहीं ना कहीं it is true, because I started practically experiencing it. Signs दिखते थे. जब आपको बार बार signs दिखे, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. तो जैसे कोइंसिडेंसेस नहीं एग्जिस्ट करते हैं. सो थोड़ा सा कुछ वैसे एक्सपीरियंसेस भी हुए. ये सब चलता रहा 2015 तक. सो इन 2015 एंड ऑफ द ईयर मेरे को फेसबुक पे एक फ्रेंड नहीं बट एक फ्रेंड के कोई आगे जैसे फ्रेंड होते हैं, तो उनका मेरे को मैसेज आया दैट डू यू बिलीव इन गुरुजी. एंड आई सेड कि एकदम, बिकॉज जैसे याद नहीं था कि गुरुजी, बट देन ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर्ड हिम. आई सेड हाँ जी, वी यूज्ड टू गो टू हिम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड दिल्ली में. एंड एज इफ शी गॉट सो एक्साइटेड कि मेरे से मेरा नंबर मांगा, एंड शी कॉल्ड मी. Her name is Ritika. She's also here in Panchkula. Now we are good friends. तब तो it was के जैसे एक acquaintance होते हैं. So she called me and जैसे बड़ी excited होके कि आपने गुरुजी को देखा है physical form में. I said हाँ जी. And then hesitantly she उन्होंने share किया कि मेरे को एक vision आया था जिसमें आप और मैं गुरुजी के सत्संग में बैठे हैं. And that was the very first time I heard this word satsang, कि ये क्या होता है, And she said कि though we are not friends, but yes, we, facially we know each other. तो मैंने, I had this vision. And she said that मेरे parents के घर गुरु सत्संग होता रहता है चंडीगढ़ में. So जब भी हुआ next time, you surely have to come, as if this is गुरुजी's हुक्म मेरे थ्रू. तो तब मेरे को इतना कुछ समझ नहीं आया, but yes, I said हाँ जी जरूर, I will come. And that day came. I still remember that date, that that changed my life. It is 13th January 2016. तो इस सत्संग के लिए मेरे को रितिका का इनवाइट आया, एंड शी वाज अगेन एंड अगेन इंसिस्टिंग कि आना ही आना है, ये बड़ा स्पेशल सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है. तो पहले तो मेरे को अपने फादर को कन्विंस करना था कि पता नहीं वो जाएंगे नहीं जाएंगे. तो ऐसे कि बहुत इंसिस्ट करिए. पापा लाइक इस फ्रेंड का पहले तो तूने कभी नाम नहीं लिया, कौन है, ऐसे किसी के घर कैसे जाएं, ऑल दीज क्वेश्चंस. सो आई सेड पता नहीं पापा, बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, क्या पता, लाइक. सो ही से चलो थोड़ी देर जाएंगे, जाके बैठ के फिर घंटे में आ जाएंगे. ऐसे ठीक है. एंड दैट टाइम एग्जैक्टली जो मेरी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, दैट वाज संगत जी दैट आई वाजंट गेटिंग मैरिड.
मैं सत्संग कर रही हूँ, आई विल नॉट हाइड एनीथिंग. You know, I knew my husband for the past 8 years. अभी चाहे 11 साल हो गए, because I'm counting 2.5 years of our wedding. तब I think हमें 7 years के आसपास हो गए थे, but you know, किसी तरह शादी नहीं हो पा रही थी. He was from a business family. I was from a defense family. I'm a Jat Sikh. He's a, you know, Hindu Khatri, but Punjabi family. So yes, there were issues. तो बहुत स्ट्रेस रहता था. तभी जो ये बुक्स हैं या ये जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो झुकाव है, ये इसलिए मेरा और फर्म होता जा रहा था, बिकॉज मेरे को और कहीं से होप नहीं थी. जैसे we normally like Sikhs, we don't go to pandits, we never visit numerologists, you know, because बानी अलाउ ही नहीं करती. But still मैं काफी पंडित्स के पास गई, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर्स. यू नो, व्हेन यू बिकम इम्पेशेंट एंड यू नो आपकी एज जा रही है एंड ऑल दीज फैक्टर्स, प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी, एंड यू नो यू डू एवरीथिंग, एंड आई डिड एवरीथिंग, बट यू नो कुछ नहीं हुआ. इवन उपाय जो पंडित्स बोलते थे, इतने फनी फनी उपाय, यू नो, एक कुछ भी फेथ नहीं था, बट स्टिल आई डिड इट. यू नो कि देखो क्या पता हो जाए, कि इस साल हो जाएगा जी, अनदर 2 months में हो जाएगा. एंड ऐसे ऐसे मेरे को फीडबैक मिलता था डिफरेंट पंडित से, जो कहता था यहाँ पे बहुत अच्छा है, आई यूज्ड टू गो. बट किसी ने ये बिल्कुल नहीं बोला कि शादी होगी. एवरीवन सेड कि इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मैच. यू नो, आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी. आप अभी भी आप यंग हैं, यू कैन ऑलवेज लुक फॉर समवन एल्स. बट नहीं, यू नो, एज जहाँ पे कमिटमेंट हो गई है तो हो गई है. तो यस, जिस दिन ये सत्संग से पहले तो मेरी जो लाइफ की उस टाइम पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी. एंड सत्संग में मैं और मेरे पापा पहुंचे. यू नो, गुरबानी शब्द चल रहे थे, एंड आई वाज फेमिलियर विद मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज हमारे घर में रोज शब्द बचपन से ही लगते रहे हैं. And it was very very peaceful. It was, you know, I saw Guruji's darbar, I saw the, you know, that throne जहाँ पे गुरुजी बैठते हैं, and it was mesmerizing. उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ, and then one by one जैसे सत्संग शेयर करने शुरू किए सबने, तो सबके एक्सपीरियंसेस सुने. एंड सत्संग जब कोई सुनाता है तो उनकी ना आईज में बड़ी चमक होती है, दे स्पार्कल, यू नो, एंड यू नो दैट दे आर टॉकिंग दिल से, यू नो, दे आर नॉट लाइंग अबाउट इट. कुछ अगर मैजिकल भी है तो उसको एक्सेप्ट कर लो. ऐसे नहीं कि आपका लॉजिकल माइंड कहेगा कि ऐसे कैसे ये चीजें होती हैं, बट उस टाइम पे जितने भी एक्सपीरियंसेस शेयर हुए, जितने भी सत्संग हुए, सो I was very very easily getting convinced, and the body was very light. रोना आ रहा था, बट ये नहीं पता था कि रोना is also a cleansing process. तो रोना I was controlling कि ये सब लोग सोचेंगे कि यू नो ये क्यों रो रही है. वो जैसे एक हर जो नई संगत जुड़ती है उनके जो थॉट्स आते हैं, तो सिमिलरली आई वाज आल्सो कि नहीं, यू नो, आई डोंट हैव टू क्राई, रोने की क्या बात है, बट रोना आ रहा था, यू नो. एंड फिर एक काफी संगत चली गई, एंड मैं अपने फादर की तरफ देख रही हूँ कि ये तो 1 घंटे के लिए आए थे, तो ये तो अभी 11 बज गए हैं, वी आर स्टिल सिटिंग हियर, एंड ही स्टिल, यू नो, शोइंग मी कि अभी बैठे रहो, यू नो, अभी सबके एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं. थोड़ी सी संगत बैठी है तो उन्हीं की, यू नो, एक्सपीरियंसेस हम बैठ के सुन रहे हैं. तो एक आंटी मेरे पापा को कहते हैं कि अंकल जी हुण कुड़ी दा व्याह कराओ. You know, she doesn't know me, I don't know her. एकदम से आके, you know, कहते हैं कि अंकल जी कुड़ी दा व्याह कराओ. एंड पापा भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि हाँ जी, you know that. And then she looks at me again, and वो कहते हैं कि सितंबर ठीक है, गुरुजी सिंह सितंबर ठीक है. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या कह रहे हैं. वो मेरे को हक करते हैं, एंड शी सेज दैट पंचकुला नेड़े है,
Kabrana, Panchkula area, like where I want to get married, that house is in Panchkula. And September ठीक है, like as if आपके पैरों के नीचे से जैसे जमीन चली जाती है कि is it she saying कि मेरी शादी सितंबर में हो रही है? Because जो आप सुनना चाहते हो, अगर आपको वही कोई सुनाए तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है या पैनिक लेवल है, that is just beyond control. And I start crying. It is then when I lose it. I start crying. I गुरु जी के आगे मत्था टेकते हैं. एंड देन सारी जितनी आंटीज हैं, उस टाइम कोई संगत ज्यादा नहीं थी, 3 4 5 आंटीज, थोड़े से अंकल, एंड दे वर लाइक ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਵਾਂਗੇ एंड वी विल डांस. एंड सो इन अ वे जैसे ना कि आई फेल्ट एट होम. आपको वो जो आंटी अंकल हैं, एकदम से आपको लगा कि ये दे केयर अबाउट यू सो मच, दिस इज योर फैमिली, they're such sweet, selfless people. So that is what changed everything. घर जाके I immediately called my husband. Like then he was not my husband, but I shared everything with him. And he's like चलो देखते हैं, because obviously he doesn't know about Guruji. आज तक कभी बताया ही नहीं about कि कौन है Guruji. And I could not sleep that night. Guruji जब वो magic करते हैं तो it's आपका each and every cell in your body is all alert, all happy, all excited. So that's how things happen. And धीरे धीरे ऋतिका रेगुलरली फोन पे बातें होती थी, सत्संग पे जाना शुरू हो गया. एंड देन मेरे को जो गुरुजी का पहला दर्शन जो हुआ, that was in April. And उसमें because एक ही बात थी माइंड में, that कि when will we get married. And उसमें गुरुजी दिखाते हैं संगत जी that my husband and I, we go to Guruji, we are sitting at Guruji's feet. And मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ, ऐसे गुरुजी मैनू नहीं पता, तुसी साडा विआह कराओ. एंड गुरुजी मेरे को डांट के कहते हैं, जा पहला संगत ली चाह बना के लेके आ. दिस इज अ वेरी वेरी क्लियर ड्रीम. एंड पर ये जो नोटिस जो मैंने उस दर्शन में जो चीज की कि दैट वी वर नॉट फ्रॉम दिस लाइफ, इट वाज सम अनदर लाइफ. बिकॉज जो वहां पे लोग थे, मैं किचन में गई, किचन में जो सामान था, गैस नहीं थी, चूल्हा था, इट वाज समथिंग, सम अनदर लाइफ टाइम. एंड चाय की सेवा, सो दैट मेंट दैट घर पे सत्संग हो एंड चाय जो है संगत की आई शुड मेक. एंड धीरे धीरे, बिकॉज जो कनेक्शन मेरा गुरुजी के साथ उस टाइम हुआ, मेरे फादर का और मेरे ब्रदर का उस टाइम नहीं था. So that naturally it became difficult for me to convince them, for having or organizing a satsang at home. But धीरे धीरे I said नहीं, हुक्म हुआ है, कराना है सत्संग. And पापा सिंह जी, गुरु दा हुक्म है बेटा ते फिर करा लो. And 10th May 2016, it's my father's birthday, and हमारा सत्संग तब हुआ, तब हमने डिसाइड किया. एंड 10th morning, जिस दिन सत्संग था घर में, my brother had गुरुजी's दर्शन, very very first दर्शन. एंड अगेन वो दर्शन इतना क्लियर था संगत जी. he said कि I'm sitting in the lobby, गुरुजी आते हैं, एकदम से दरवाजा बहुत जोर से खुलता है, एंड अंदर से एक ब्लैक क्लाउड, ना जैसे गुरुजी अंदर आ रहे हैं तो एक ब्लैक क्लाउड दरवाजे से बाहर को उड़ रहा है. एंड गुरुजी लुक्स एट दैट क्लाउड एंड सेज, अच्छा आ सी, कि ये था. एंड देन ही कम्स इनसाइड, ही सिट्स इन द लॉबी, एंड माय ब्रदर ही कॉल्स आउट मेरा नाम लेके, नोनू, ये मेरे घर का नाम है, कि जल्दी आ नोनू, गुरुजी आए ने. एंड आई रश, आई मत्था टेकती हूँ, एंड आई गो इन द किचन. ये मेरे ब्रदर का ड्रीम दर्शन मैं आपको बता रही हूँ. एंड ही सिटिंग एट गुरुजी's feet. एंड तब मेरे जो ब्रदर की प्रॉब्लम थी कि
जॉब नहीं मिल रही थी या कोई ही इज नॉट वर्किंग और समथिंग. सो ही सेड गुरुजी मैनू काम लवा दो. एंड गुरुजी कहते हैं कि अंबाले वालिया दा काम बहुत लेट बनता है. नाउ अंबाले वाले वाई बिकॉज माई ब्रदर्स बर्थ प्लेस इज अंबाला. तो गुरुजी कहते हैं कि अंबाले वाले का काम बहुत लेट बनता है. सो देन गुरुजी सेज किथे सोना है. सो देन माय ब्रदर टेक्स गुरुजी कि ये मेरा कमरा, मैं यहाँ सोता हूँ. एंड देन ही सेज मामा जी मामी जी किथे सौंदे हैं, बिकॉज माय मामा जी मामी जी थे वेरी काफी आते रहते हैं, तो उनका जो गेस्ट रूम है, माय ब्रदर देन टुक गुरुजी टू देयर रूम. एंड देन ही सैट उस साइड पे जहाँ पे मेरे मामा जी लेटते हैं, उस साइड पे गुरुजी सिट्स एंड ही इंस्ट्रक्ट्स माय ब्रदर के पंखा चलाओ. पंखा चलाते हैं, पंखे की स्पीड तेज करो एंड रेगुलेटर से तेज हो जाता है. हॉली करो, हॉली हो जाता है, तेज हॉली. दिस गोज ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम एंड देन माय ब्रदर सेज कि जो उस रूम की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग वेरी वेरी अग्रेसिवली. खड़खड़ खड़खड़ हो रही है एंड सडनली इट जस्ट ही वेक्स अप. एंड जब मेरा भाई उठा, he said there was like पूरी बॉडी में इतनी एक strong vibration थी which stayed for even after a minute or so, after his waking up. And नीचे से he's yelling my name, मेरे को नहीं पता. Then he started calling me. It was 7:45 or 8 a.m. in the morning. And it's very weird of him to call me early morning. So I said, क्या हो गया? He said, फटाफट नीचे आ जा. And then he tells me his first Guruji's darshan. And उसके बाद it was no looking back. Like for my brother and I, हमने गुरुजी के सत्संग जहां पे भी होते थे, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, we used to attend. एक ऐसा फिर मेरे को गुरुजी का दर्शन जो it was a very very short दर्शन. He comes like he's walking, he's coming and एकदम पास आके कहते हैं सिस्ट है and he just goes away. That's it. मेरे को आके उन्होंने कहा सिस्ट है ना. उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं आफ्टर दिस दर्शन. एक दिन, 2 दिन, आई थिंक इवन अ वीक. ऐसे वो क्या था, लाइक गुरुजी आके गए हैं, इट इज नॉट अ ड्रीम, इट इज सम दर्शन, कोई हुक्म है. लाइक शुड आई गेट माई सेल्फ चेक्ड, बट अदरवाइज कोई बॉडी में ऐसा कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं, नथिंग. एंड आई यूज्ड टू गो फॉर योगा. मैंने अपने योगा टीचर से पूछा कि मैम कुछ लगता है आपको? कि मैम से आपका स्टैमिना इतना अच्छा है एंड एवरीथिंग, सो एवरीथिंग इज हेल्दी अबाउट यू. फिर भी संगत जी, आई गॉट माई सेल्फ चेक्ड एंड बोथ माई ओवरीज दे हैड 2 to 3. तो जैसे गुरुजी का दर्शन हुआ, ही सेड सिस्ट है एंड मैंने अपने आप को चेक करवाया एंड माई बोथ द ओवरीज दे हैड 2 to 3 cysts. Nothing very like panic होने की कोई बात नहीं थी. बट ऑब्वियसली अगर वो उस टाइम वो नॉलेज में आता तो it would have been not safe. And I immediately and उसके बाद गुरुजी के दर्शन बीच बीच में होते थे. एंड जैसे एक जो आंटी मेरे को बोल के गए थे कि सितंबर ठीक है, लाइक सितंबर दिस मंथ वाज हाईलाइटेड. तो इतनी मतलब अप्रैल मई जून तक इतनी कन्विक्शन हो गई थी कि सितंबर में तो शादी हुई कर ही देनी गुरुजी ने, सो वो एक एक्साइटमेंट लेवल्स वर गोइंग अप के हो जाएगा सब ठीक. बट ये नहीं पता था दैट गुरुजी एक्चुअली स्क्वीजेस यू लाइक अ लेमन. नींबू की तरह आपको निचोड़ते हैं. आपकी परीक्षा होती है, आपके टेस्ट होते हैं, आपका फेथ आपका टेस्ट होता है. एंड जैसे आपको बोला कि सत्संग बहुत हो रहे थे चंडीगढ़ में, तो एक अमृत वेला सत्संग था वालिया अंकल आंटी के यहाँ पे एंड आई अटेंडेड दैट सत्संग. तो घर आके जैसे अर्ली मॉर्निंग गए हैं तो घर आके आई स्लेप्ट. और व्हेन आई स्लेप्ट तो उस ड्रीम में
ये आता है that I'm driving a car, बिल्कुल खाली सड़कें हैं, अंधेरा है and I'm driving. Suddenly एक टी जॉइंट आता है सामने और मैंने गाड़ी राइट को टर्न करनी है but my steering is locked. ठीक है जी, एंड मैं अपनी गाड़ी टर्न नहीं कर पा रही हूँ, ना राइट ना लेफ्ट, इट इज लॉक्ड. सो उस ड्रीम में, बिकॉज कई ड्रीम्स आपके ऐसे होते हैं दैट ऑब्वियसली वो आप ही हो उस सपने में, तो आपकी आपकी क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं वो आपको, आप यू कैन इजीली डिपिक्ट इट इन अ ड्रीम. सो उस ड्रीम में मैं क्या करती हूँ, गुरु जी को याद करती हूँ एंड आई लीव द स्टीयरिंग. ऐसे ठीक है गुरु जी, इफ दिस इज माई एंड, it is okay, I'm coming to you. So I leave that steering and I close my eyes. मैं कहा चलो खुद आगे जाके ठा होगी गाड़ी, बट कहीं पे बैंग नहीं होती है, गाड़ी चलती जा रही है, गाड़ी is floating and it's fine. So when I wake up, मेरे को क्या रियलाइज हुआ संगत जी, that I finally surrendered to him. I finally completely surrendered to Guruji. कि सबसे बड़ा फियर लाइफ में है डेथ का, सबसे बड़ा फियर, एवरीवन. अगर आप सोचे तो सबसे बड़ा डर इंसान को लगता है कि मेरे को कुछ हो ना जाए. एंड उस ड्रीम में आई लेफ्ट इट टू हिम. आई सेड ठीक है जी, एंड उससे पहले भी मेरे एक दो एक्सपीरियंसेस, लाइक आफ्टर कनेक्टिंग टू गुरु जी, जैसे धीरे मेरे को भी थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस याद आ रहे हैं. आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, ये मैंने बुक्स में भी तब पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर कौन सी बुक में, बट पहले जैसे ये एक ड्रीम ऐसा था. अगेन ये भी मेरा फेथ है गुरुजी पे, जब कैसे आपका फेथ वो बिल्ड अप कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अप टू हिम कि उन्होंने आपका फेथ एक चुटकी में बनाना है और ही विल टेक years and years for that faith and that surrendering to happen. So this also ये जो मेरे को सपने आने शुरू हो गए दैट आई एम स्लीपिंग इन माई रूम. अगर मैंने सोने से पहले ग्रीन टी का कप पिया है तो वो जो कप है वो मेरे साइड टेबल पे पड़ा है, मेरी कौन सी बुक या कुछ भी है, दैट्स व्हाटएवर इज प्रेजेंट ऑन माई साइड टेबल. तो ये जो ड्रीम है, इस ड्रीम में आई स्टार्टेड फ्लोटिंग, आई कैन सी माई सेल्फ. बट ये 3 स्टेप्स में मेरे को ये ड्रीम आया. पहले दिन जब ये ड्रीम आया, आई डिड नॉट लेट माई सेल्फ गो. मैंने अपना बेड पकड़ा, मैंने अपना पिलो पकड़ा, दैट आई एम नॉट गोइंग, ये पता नहीं क्या हो रहा है. सो आई डिड नॉट गो. सेकेंड डे अगेन दिस ड्रीम, एंड जब ये सपना शुरू होता था ना, मेरे को लगता फिर वही सपना आ गया. द रियलिज्म इन दैट ड्रीम, इसको यूके ड्रीमिंग कहते हैं कि कुछ ऐसा शायद उसको कहते हैं. सो उस दिन मैंने थोड़ा सा अपने आप को ढीला किया एंड आई वॉज फ्लोटिंग बट आई वॉज स्टिल होल्डिंग माई बेडशीट. माई बॉडी वॉज इन दी एयर बट आई वॉज स्टिल होल्डिंग माई बेडशीट. ऐसे पता नहीं ऊपर सीलिंग में जाके जोर से लगना है या क्या है. Then again the dream ended. Third night again the same dream. And then I said, I don't know Guruji, what are you doing? Where are you taking me? I'm leaving myself. तो मैंने उस दिन संगत जी अपना सब छोड़ दिया, like I'm not holding anything and I was floating. और ऊपर जाके क्या हुआ, I can have this aerial view of my room और कुछ नहीं, कहीं नहीं लगी, कोई चोट नहीं, कोई पेन नहीं, nothing. I'm just floating on my room, अपने रूम में, and I can see my room. And it ended. And उससे अगले दिन, आपका again faith, belief, कि when you surrender, धीरे धीरे आप surrender कर रहे हैं गुरुजी को कि ठीक है गुरुजी, if this is what you want, this is what you've planned, I accept it. And संगत जी, जो चीज मेरे को सबसे ज्यादा चाहिए थी, like I wanted to get married, गुरुजी 1-2 साल में ऐसी एक स्टेट में ले आए where it was fine कि ठीक है गुरुजी, करनी है शादी करो, नहीं करानी then also it is fine. इतना कंटेंट, इतना पॉजिटिव उन्होंने मेरे को किया. एंड देन आई कनेक्टेड द डॉट्स कि वो जो चीमा अंकल ने, जो कि गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है, उन्होंने ये बुक उन्होंने नहीं दी, गुरुजी सेंट मी दैट बुक, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, ऑन 9th Feb, राइट द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर आई लॉस्ट माई मदर. तो वो बुक गुरुजी के थ्रू आई
एक संगत अगर आपको कोई कुछ देते हैं तो वो संगत एज अ ह्यूमन नहीं देते, वो गुरुजी आपके लिए भेजते हैं. सो यू नो दैट्स धीरे धीरे आई स्टार्टेड कनेक्टिंग डॉट्स. तो संगत जी जैसे सितंबर 2016 धीरे धीरे आया एंड शादी का कोई नामो निशान नहीं था. देयर वाज नो फैमिलीज, कोई रेडी नहीं हुए, कुछ नहीं था. जैसे बोला ना, एंड दैट वाज अ टेस्ट देखने के लिए कि मेरा फेथ अभी भी कंटिन्यू रहता है कि टूटता है. I left it to him, I left it to him, and then I actually asked myself also, okay, this is who I've become. गुरुजी ने मेरे को इतना स्ट्रांग बना दिया कि ठीक है. एनीवे सत्संग मैंने स्टिल कंटिन्यू करने, सत्संग में मैं जाती रही. आई वाज वेरी पॉजिटिव एंड जुलाई 2017 मेरे को दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दर्शन. मेरे को शिव जी के दर्शन हुए ड्रीम में. दिस वाज अ मॉर्निंग ड्रीम एंड एक लाइन लगी है, किसी केव के अंदर जा रहे हैं एंड बाहर बड़ी ठंड है, व्हाइट माउंटेन्स एंड आई हैव नो आइडिया कि मैं बस लाइन में जा रही हूँ. आई एम फॉलोइंग द लाइन. बाकी अंदर क्या है मेरे को पता नहीं. सो व्हेन वी एंटर दैट केव आई कैन हियर सम वाटरफॉल, पानी की आवाज है एंड एक आगे जाके एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, एक स्टेज है पत्थर की एंड देयर आई सी हिम, आई सी लॉर्ड शिवा, शिव जी महाराज and Parvati ji. Both are sitting and Shiv ji is sitting in his meditation form, आंखें बंद, एंड बहुत बड़े बड़े थाल हैं फ्रूट्स के, लड्डुओं के दोनों तरफ. एंड हम जो लाइन है वो जा रही है, मत्था टेक रही है एंड वापस आ रही है. बट व्हेन आई लुक एट शिव जी, ही इज so beautiful, he is so beautiful कि और कहीं आप देख ही नहीं सकते. एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट हिम, आई एम लुकिंग एट हिज फेस कि वो मेरी तरफ देखे कि मैं आई हूँ उनके पास. बट हिज आईज आर क्लोज एंड मत्था टेक के फिर हम चले जाते हैं. एंड आई नो दैट गॉडेस पार्वती जी इज ऑल्सो सिटिंग देयर, बट आई did not notice much about her. या मेरा ध्यान नहीं, या मेरे को याद नहीं. That's Guruji's wish. So I remember that dream and दो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, बट एक पॉजिटिव एक होप थी कि चलो कि क्या पता इस सितंबर कुछ हो जाए. पता नहीं that month why it got stuck in my head. And Sangat ji, you won't believe that September 2017 मेरा रोका हुआ, and we were very happy, we were very very happy. Then शादी की डेट नहीं फाइनल हो रही थी, उसमें इश्यूज आ रहे थे, कभी उनके कुछ बिजनेस की वजह से या कुछ. एंड देन अगेन दिस इज वेरी अनबिलीवेबल दैट जैसे रोके के बाद नॉर्मली होता है 2-3 महीने, जैन फेब मार्च तक के मौसम अच्छा हो तब शादी हो जाए. गुरुजी डिलेड एन एंटायर ईयर. मेरी शादी की डेट ही सितंबर में फिक्स हुई एंड पहले वो अक्टूबर हो रहा था, October 11th, but due to Navratras it got preponed September 21st 2018 again, which is like कि ये गुरुजी ही जानते हैं that what it meant for us. and शादी की तैयारियां गुरुजी ने जैसे कराई, ऐसे आप मैंने पहले बताया मेरे मदर नहीं है. सो A to Z preparations, shopping, I did it on my own. मैंने दिल्ली जाना, शताब्दी में जाना, शताब्दी में आना अपना शॉपिंग करके, एवरीथिंग. एंड संगत से इतनी हेल्प मिली मेरे को, जितनी आंटीज, इतनी स्वीट आंटीज, उन्होंने मेरे को गाइड किया. एंड ऑब्वियसली जब आप सत्संग में जाते हैं आपका ये जो सोशल सर्कल है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है. द रियल पीपल आप सिर्फ उनके साथ कनेक्ट करते हैं. उसके जो आउटर सर्कल है जो सिर्फ हेलो हाय एंड you just start cutting off that all negativity. That's धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है और आपको पता भी नहीं लग रहा.
that how beautifully, slowly your whole aura, your life, your friend circle, your workplace, your personal problems, everything is getting streamlined. They're getting solved. That is the whole beauty कि आप changes इतने slowly and steadily आते हैं कि आप कई बार notice ही नहीं करते. And after the wedding 2-3 महीने बाद मैं अपने husband के साथ अहमदाबाद शिफ्ट हो गई. अहमदाबाद ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू सिटी, बट जैसे पापा एयरफोर्स में थे तो हमें नई नई सिटीज में जाने की वी वर प्रिटी हैबिचुअल. तो वहां पे संगत मिली, वहां सत्संग पे जाना शुरू किया. बहुत वेलकमिंग संगत थी. आई स्टिल मिस देम बिकॉज नाउ आई एम बैक इन चंडीगढ़. एंड बहुत प्यार मिला. वी वर नॉट feeling left out at all. हमारी जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी वो भी गुरुजी का सत्संग में हमने सेलिब्रेट किया. एंड आई कंसीव्ड इन अहमदाबाद. गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया. एंड देन आई हैड गुरुजी दर्शन अगेन. उनका हुक्म हुआ कि जो अहमदाबाद हमारा घर था वहां पे सत्संग ऑर्गेनाइज करें. एंड वी had a satsang over there. And गुरुजी ने आके अपनी जहाँ पे दरबार उनका सजाना था वो तक बता दिया. He was sitting in the lobby, not in the drawing room, and he was sitting on a particular chair. इतनी clearly वो आपको बता जाते हैं. See how amazing and beautiful and just heart touching it is that how much he loves you. हम भूल जाते हैं गुरुजी को अपने important days पे, but he never ever forgets us. He is so merciful. It just it melts your heart. But हम अपनी life में materialism में busy हो जाते हैं that we get away. He is never away. He never leaves us. So शब्द भी बताए, 3 शब्द बताए गुरुजी ने कि जो जो हमने प्ले करने हैं. So we had a small satsang, and after lockdown we came here. I was blessed with a daughter in December. She was born on December 16th, 2019, and it was again number 7, and she was born on a Monday. So जिस तरह से गुरुजी के भगत that you get connected with numbers and days. हालांकि सब गुरुजी के दिन है. गुरुजी he doesn't want us to believe in any sort of वहम. जिस दिन मेरी बेटी born हुई she was born in Fortis, Mohali. उस दिन भी मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था because I was about to have a normal delivery. And everything was very smooth, Sangat ji. And end में I was just thinking about Guruji, and एकदम से baby की heartbeat आनी बंद हो गई, and there was a lot of panic, and I was immediately taken for an emergency C-section. But still it was fine. I said ठीक है गुरुजी. अपने अंदर मैं बोल रही हूँ कि ठीक है गुरुजी, it's up to you. जिस soul ने जिस तरह आना है, जिस मीडियम से या जिस तरह आना है अर्थ में, इट्स अप टू यू. कोई बात नहीं. दो आई वांटेड अ नॉर्मल डिलीवरी, बट सारा कुछ आपके हाथ में. कुछ भी नहीं है. सारा कुछ क्या, कुछ भी नहीं है आपके हाथ में. एंड ऑपरेशन थिएटर में इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज इन एन ओटी, एंड बट आई वाज नॉट पैनिकिंग. संगत जी, जो स्ट्रेंथ, जो करेज उनसे मिल रही थी, दैट ही इज देयर. द faith is everything. Your faith is everything. And I felt very strong. And जो मेरे पीछे कोई डॉक्टर बैठे थे तो वो मेरा BP and pulse and heart rate, everything he was monitoring. He said as if you are walking in the garden, you are fine. I said, and मेरा लॉकेट जो मैंने पहना हुआ था गुरुजी का, वो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है. तो OT में they always remove such things. And I was wearing that locket, and everything went very smoothly. My baby was born healthy, and Guruji ने बड़ा bless किया.
उसके बाद like when you become a new mother and you don't have your own mother, तो काफी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी डेली लाइफ में क्या चीज कैसे करनी है, इन छोटी छोटी जो एक्सपीरियंसेस हुए, इसमें भी संगत जी, गुरु जी kept guiding me. He never made me feel alone, never. And now my daughter, she will be 1 year complete on 16th December. Unbelievable. It has been a joy ride. जब से गुरुजी आए हैं, सब कुछ धीरे धीरे सेट होता जा रहा है. माय हस्बैंड स्टिल कई बार कहते हैं कि गुरुजी ने उनकी सारी डायनेस्टी हिला दी हमारी शादी करने के लिए. So I said, अगर उन्होंने डायनेस्टी आपकी हिलाई है तो बनाएंगे भी वही. And this is a little joke that we both sometimes, we both do. That they were a very, very well-to-do business family, and since I said that I was from a defense family, so that difference Guruji ने ऐसे cover किया संगत जी, which is unbelievable. When you see, जब हम अपने दोनों 9-10 साल पिछले देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस गुरुजी ने किए, कैसे कैसे सेटिंग की, और इतना ग्रेसफुली किया, इतने प्यार से सारा कुछ हुआ. The wedding, both the families meeting up, everything was aligned perfectly. And अब इतना प्यार है I get from my both father-in-law and mother-in-law and sister-in-law. Everything is perfect because the timing was perfect. आप जबरदस्ती करो कि मेरे को आज करना है, ये आज करो, ये अभी करो. You don't know that time is good or bad. You just have to leave it to him. And मैंने तो ऐसे सरेंडर किया, ऐसे छोड़ा गुरुजी पे कि अगर करनी है करो, नहीं करनी नहीं करो, तब भी ठीक है. I was okay both ways. And which is unbelievable because I wanted to get married very, very badly कि होना चाहिए ये, और लेट हो रहा है. I'm turning 30, अब तो I'm turning 31. But ऐसे करने से कुछ नहीं होना. उन्होंने जब करना है, उन्होंने तब करना है. And सत्संग तो बहुत ज्यादा हैं छोटे छोटे. Recently I was coming back from a satsang in Mohali. I was driving back from Mohali to Panchkula. So रास्ते में ट्रिब्यून चौक आता है, and I normally take a shortcut to sector 16 पंचकुला. तो मैं राइट टर्न लेने के बारे में सोच रही थी कि अब इस रास्ते से जाना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा डिजर्टेड रास्ता है, रूट है. अगर सीधा जाती हूँ रास्ता लंबा है, बट इट इज safe. I'll get street lights and the city lights and all. तो क्या हुआ संगत जी, ट्रिब्यून से मैंने राइट होना है, बट आई सी अ व्हाइट फॉर्च्यूनर जस्ट क्रॉसेस मी. पीछे लिखा है गुरुजी, एंड इट गोज स्ट्रेट. एंड इट वाज लाइक सो क्लियर कि गुरुजी कह रहे हैं राइट नहीं जाना, सीधा जाना मेरे को. एंड आई फॉलो दैट कार. एंड ये एक बार नहीं संगत जी, ये बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि when you have any confusion or any doubt, उसी टाइम या कोई आप डिसीजन लेके निकले हो कहीं से, and you see गुरुजी's car, immediately जैसे आपको जैसे आप सुनते हो कि कि नहीं मैं हैगा, ठीक है, you are right, मैं हैगा तेरे नाल. This is what happens. So आपका immediately वो जो cloud आपके माइंड में है, ये जो wavering है, it gets settled. He settles everything. So now I don't go anywhere. एक को पकड़ो, गुरुजी को अगर आपने उनका हाथ थामा है, just hang on to him. He's everything. He's beyond everything. He is Mahashiv. He is, he's above God. He can change your destinies. मेरी डेस्टिनी जिसमें हमारा मैच ही नहीं लिखा था, सारा कुछ इतना ग्रेसफुली उन्होंने किया. एंड अभी भी इतने उनके साइंस दिखते हैं. ही हील्स यू जब भी कुछ ना कुछ आपके माइंड में डाउट्स रहते हैं. इतना पेशेंस आ गया है. योर होल पर्सनालिटी हैज चेंज्ड. आप इतने मैच्योर
हो बन जाते हो, एंड देन इट्स फाइन. अगर कुछ मिल रहा है आपको ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी ठीक है. इट्स Guruji's way. You all just surrender to him, and you don't have to worry about anything. He worries about you. Let him take care of it. I mean, I have literally experienced it practically. I've seen it. अब गुरुजी ने मेरे को थोड़ा सा बिजी कर दिया है after having a baby, but he's there with me and I don't have to worry about anything. This is enough. This is the only prayer I do. कि गुरुजी तुसी हैगे हो, गुरुजी तुसी नाल चलो, and that is it. And that is all I say, because he's there. And और भी बड़े छोटे छोटे सत्संग हैं, पर अभी मेरे को आई थिंक कुछ और याद आ नहीं रहा. बट एवरी डे आई एक्सपीरियंस हिज प्रेजेंस. कभी चलते चलते आपको कड़ा प्रसाद की फ्रेग्रेंस आएगी, जैसे हुक्म हो रहा है कि आज कड़ा प्रसाद बना. आसपास कुछ नहीं है. एक दिन आई वाज ड्राइविंग एंड मेरे को कार के अंदर कड़ा प्रसाद की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई कि घर जाके जैसे कड़ा प्रसाद बनाने का हुक्म है. एंड आई डिड दैट. So you see his signs, you see आपको अचानक से कहीं आपकी चपाती में ओम बनेगा या सत्संग में. So these are little things. It's just he is showing you his presence. But the bigger picture is that you have to surrender, that you need to have a very strong, unwavering faith in him. He is the ultimate truth. तो संगत जी, हाथ जोड़ के मैं यही कहूंगी that you don't have to go anywhere else. गुरुजी का हाथ पकड़े रहिए, गुरुजी से बातें करते रहिए, उनको प्यार करिए. He is there, he listens to you, he is watching you, he is guiding you in so many ways. बाकी दिमाग लगाने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है. I don't apply my mind at all. So that's it. मेरे तो कोई भुल चुक होए तो गुरुजी प्लीज मैनू माफ करियो. हाथ जोड़ के माफी. And गुरुजी लाख शुक्राना. Love you so much गुरुजी. Thank you गुरुजी for loving us and guiding us. जय गुरुजी संगत जी. Thank you.